नमस्कार, सुरागीला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने वालों को चिन्हित कर की जाएगी गिरफ्तारी। रामलीला मैदान में सतपुरुष बाबा फुल सदैव वालों का दिव्य सत्संग का किया गया आयोजन। काशीपुर ट्रैफिक कार्यालय में ई रिक्शा चालकों को वितरित किए गए आई कार्ड। सीपीओ टीम ने चलाया कड़ा वाहन चेकिंग अभियान। काशीपुर फायर पुलिस टीम ने बंद पड़े घर में लगी आग को बुझाया। एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर काशीपुर नगर निगम सहित संयुक्त टीम ने लगाए पेड़ पौधे। खास समाज सेवा सोसाइटी द्वारा निकाला गया रोष मार्च। अब खबरें विस्तार से। धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए धर्म एवं जाति के नाम पर टिप्पणी करने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह ने आज अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि कोतवाली क्षेत्र में एक स्थानीय युवक द्वारा कुछ दिन पूर्व अपने सोशल मीडिया आईडी पर एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई थी, जिसके चलते युवक के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और काउंसलिंग के बाद उक्त द्वारा वह पोस्ट खेद प्रकट करते हुए डिलीट कर दी गई थी। लेकिन पोस्ट के डिलीट होने के बावजूद भी कुछ युवकों द्वारा अलग अलग सोशल आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट किए गए, जिसके बाद दूसरे समुदाय में भी पोस्ट डालने वाले व्यक्तियों को बुलाकर उनकी भी काउंसलिंग की गई और पोस्ट डिलीट करवाई गई। साथ ही उच्च अधिकारी गणों द्वारा भविष्य में इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने के संबंध में कड़ी हिदायत भी दी गई है। देखिए, दिल्ली में साक्षी प्रकरण के बाद एक व्यक्ति के द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी जो कि आपत्तिजनक पोस्ट थी। कुछ लोगों के द्वारा उसे हमारे संज्ञान में लाया गया था, जिससे हमने हमारी पुलिस मुख्यालय द्वारा जो जारी एसओपी है उसके हिसाब से डिलीट भी कराया था। उस व्यक्ति के द्वारा खेद भी प्रकट किया गया। उसी समय कुछ लड़कों के द्वारा आपत्तिजनक और चीज़ें करी गई थी उस पोस्ट के अगेंस्ट में, तो उनको भी हमने बुला करके उनकी काउंसलिंग करी थी, पुलिस एक्ट में कार्रवाई करी थी और भविष्य के लिए चेतावनी दी थी कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे काशीपुर का शांति व्यवस्था भंग हो और धार्मिक सौहार्द खराब हो। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा अलग अलग नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आईडी बना करके गाली गलौज, आपत्तिजनक तरीके से कंटेंट और जान से मारने की लगातार कुछ मैसेज वायरल किए जा रहे हैं और एक भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यहाँ शहर की शांति व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कल उसका संज्ञान लेकर के हमारे द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 153 A IPC 504 और 506 IPC में, और हम ऐसी सभी आईडियों को अपनी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से हमारे थाने में जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से आइडेंटिफाई करके लगभग 10 से 12 आईडी ऐसी है जिनकी हमने डिटेल अपनी साइबर सेल से मंगा रखे हैं और उनकी डिटेल मिलते ही ऐसे लोगों के विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, क्या उस व्यक्ति के भाई की तरफ से भी कोई उस व्यक्ति के भाई की तरफ से भी एक जान से मारने और गाली गलौज की धमकी का तहरीर दिया गया था, जिसमें हमने आईपीसी की 504 506 धारा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। सर, वो मुकदमा उसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? कौन सा मुकदमा? सर, उसमें गगन काम्बोज बोल दीजिए सर। उसमें देखिए, गगन कंबोज का भाई के द्वारा एक अभियोग तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जिस नाम से आईडी बनी थी, जहां से कि इस तरह के गाली गलौज और जान से मारने की धमकी जैसे आपत्तिजनक कंटेंट दिए गए थे, उस नामजदगी के आधार पे ही उन लोगों को नामजद अभियोग एक 504 506 IPC में पंजीकृत किया गया। ऐसी संपूर्ण आईडियों की भी हम अपनी साइबर सेल के माध्यम से डिटेल मंगा रहे हैं और अगर वह व्यक्ति उन कैफ आईडी में वही होते हैं तो फिर उन पर भी हमारे द्वारा एक्शन लिया जाएगा। सर, काशीपुर की जनता से किस तरह से? मैं पुनः सभी यहाँ की सम्मानित जनता से अपील करूँगा कि ये बड़ा अच्छा अमन चैन का शहर है और यहाँ के जो सौहार्द है, सामाजिक सौहार्द, जो यहाँ की समरसता है, उसको किसी तरीके से बिगड़ने न दें। काशीपुर में खालसा समाज सेवा सोसाइटी द्वारा रोष रैली निकाली गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुए सिख बच्चों के जघन्य हत्याकांड के विरोध में काशीपुर में खालसा समाज सेवा सोसाइटी द्वारा रोष रैली निकाली जा रही है, जो कि किले बाजार से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक में समाप्त होगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम भी एक संबोधित ज्ञापन दिया गया है। देखिए, महाराष्ट्र में 27 तारीख को परधना जिले के उखलगदा गांव में शाम को छोटे छोटे सिख समाज के 3 बच्चे जो बाइक से जा रहे थे, उन्हें घेर कर और बुरी तरीके से लिंचिंग करके मारा गया, जिनमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई
2 को रस्सों से बांधकर बुरी तरीके से तीसरे वाले के साथ फेंक दिया गया। पहले ये आरोप लगाया गया कि ये ईदगाह की तरफ जा रहे थे, उसके बाद कह दिया कि ये बकरी चोरी कर रहे थे, जबकि किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी, कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी हैं पथरीचा जी, वो रात को उसी वक्त गए, उसी वक्त उनकी रिपोर्ट करवाई, सब कुछ वीडियो हैं, लेकिन पुलिस ने पहले तो गिरफ्तार नहीं किया। जो दबाव पड़ा तो सिर्फ अभी तक भीड़ में से एक आदमी गिरफ्तार किया गया है। हमारा ये कहना है कि उन्हें तुरंत सबको गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे मुकदमा चले और छोटे छोटे बच्चों को लिंचिंग करके मारने वाले को फांसी की सज़ा दी जाए। ये नहीं कि उसका 10 साल 20 साल मुकदमा चले, और जबकि जिसने इस भीड़ की अगुवाई करी है वो कोई मामूली इंसान नहीं, उस गाँव का पूर्व प्रधान है, तो वो समझदार है, कोई बच्चा तो है नहीं वो। और दिन में ऐसी भीड़ लेकर किसी को मारना, ये कोई ना चोरी थी ना कुछ था, वो जानबूझकर एक मारना था कि यहाँ से चले जाएं या कुछ भी हो। उसका आज हम यहाँ रोष मार्च निकाल रहे हैं, यहाँ से चौराहे तक जाएंगे, वहाँ जाके अपना राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। और हम तो ये चाहते हैं जैसे पास्को के लिए अलग से कानून बनाया हुआ है, कम से कम बच्चों को जो लिंचिंग कर रहे हैं इनके लिए भी तो कानून बनना चाहिए। इनके लिए क्यों 25-25 साल मुकदमा लड़े हैं, जब सब कुछ वीडियो में सामने है, जो लोग मार रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, सब कुछ उसमें दिखा हुआ है। तो फिर उसके लिए वेट क्या करना है 10 साल या 15 साल, उनकी भी 15-20 दिन में, महीने में सब कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट पर डाल के उन्हें सजा दी जाए। रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में सतपुरुष बाबा फुलसदेव वालों का दिव्य सत्संग आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सत्संग का कार्यक्रम 3 दिन लगातार चलेगा और शाम के समय भंडारा प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। वहीं काफी लोग धीरे धीरे सत्संग के कार्यक्रम में जुड़ते नजर आए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वो परमात्मा एक है, वो सभी जीवों में समाया हुआ है। उस प्रभु ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। जब तक हम सभी लोग, आप हम संसार में हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत सावधानी से, स्वच्छता से, ईमानदारी के साथ करें। अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार करना ही धर्माचरण कहा जाता है। काशीपुर ट्रैफिक कार्यालय में यातायात पुलिस द्वारा ई रिक्शा चालकों का सत्यापन और आई कार्ड वितरित किए गए, जिस दौरान एसपीओ प्रमोद कुमार बंटी ने सभी रिक्शा चालकों को आई कार्ड पहनने के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। रामनगर रोड स्थित केला मोड़ पर आज सुबह सीपीओ टीम ने कड़ा वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिस दौरान सीपीओ टीम ने बिना हेलमेट, बिना डीएल, ट्रिपल राइडिंग और ओवर स्पीड और रेट्रो साइलेंसर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए कई लोगों के चालान भी काटे। काशीपुर में बीती रात 10 बजे फायर स्टेशन कार्यालय में कचनाल गाजी के घर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। उसी समय काशीपुर फायर पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची, जहां उनके द्वारा बंद पड़े घर का ताला तोड़कर हाई प्रेशर पंप से आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। साथ ही मौके पर प्रतापपुर पुलिस चौकी प्रभारी देवेंद्र सामंत और उनकी टीम भी पहुंची। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि बीती 2 जून की रात्रि मोहल्ला आदर्श नगर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर झूलने पर उसके भाई दीपक भारद्वाज ने कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मृतका के पति समेत अन्य ससुरालियों पर दहेज की मांग न पूरी होने के कारण फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी पति को एक सूचना के आधार पर ग्राम उधनावाला, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। Papa, try this. लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर काशीपुर नगर निगम टीम, अग्रवाल सभा और स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न स्थानों पर पेड़ पौधे लगाए गए। साथ ही मौजूदा महिलाओं और पुरुषों को शपथ भी दिलाई गई। रजनी और गीता का बहुत ही ज्यादा एक्टिव ग्रुप है। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।